दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सजवूया हळदीने रंगवूया तिजला निरीक्षण हे घेऊन जाई सासरा मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। दो चीजें ज्यादा बना ली तो रखने को जगह नहीं है। पता नहीं एक घर में दो दो परिवार कैसे रह लेते हैं। अरे यहाँ पर जाओ। अब तुम क्या कर रहे हो वेनू? हम देखते हैं कौन। सावंत साहब आप आइए ना, आइए। सहन शक्तीची परिसीमा गाठलेली आता आमची, कळलं? इसके बाद हम सह नहीं सकते। मतलब क्या हुआ, क्या है? और क्या होना बाकी है? हाँ हाँ, आमच्या घरी आला होता। क्या हुआ वेनू? वो बोल रहे कि शिव उनके घर गया था। अपने बेटे को संभालिए शुक्ला जी। हम अपने बेटे को क्यों संभालें? आप अपनी बेटी को संभालिए ना। नर्मदा जी आप शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। हम यहाँ बात करने नहीं आए हैं, समझदार लाल। ये हमारे घर आके गौरी का हाथ मांग रहा था। सोना नहीं आ रहा। अपनी भाषा में हमारे मुन्ना को कुछ उल्टा सीधा मत कहना। हाँ, खुद से तो अपनी बहन संभाली नहीं जाती, आ गया बड़ा। नर्मदा एक बात सुनिए, शांत हो जाइए आप। हम समझाएंगे शिव को। अरे ये लोग हमारे मुन्ना पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, और हमें अपने मुन्ना पे पूरा भरोसा है। अरे वो क्यों जाएगा इनकी चौखट पे, बताइए। आलेला होता, माझं डोकं जर फिरलं ना तर मी ना। क्या कह रहे हैं ये? तुम गए थे इनकी चौखट पे? तुम मिले थे उस लड़की से? अरे आता का चुप बसला है, बोलना, बोल आता। हम पूछ रहे हैं ना मुन्ना, हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे? सुनाई दे रहा है तुमको? तुम गए थे इन लोग की चौखट पे? हाँ। सत्यानाश हो, नाक कटा के रख दी तुमने हमारी। अरे कम से कम अपने अम्मा बाबूजी की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। आज तुम्हारी वजह से ये लोग हमारे घर में आके हमें चार बातें सुना रहे हैं, वरना इन लोगों की मजाल। जबान संभाल के बात कीजिए। बाबा ना काही म्हणलेलं मी ऐकून घेणार नाही, सांगून ठेवतोय। क्या बोला हमने, क्या बोला? आप शांत हो जाइए। देखिए वो मुन्ना से बात कर रही हैं, बाबूजी के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। आप शांत हो जाइए। वही मोठ्या जरा बेतानी। ये देखिए, मेरी बहन ने, गौरी ने बाबा के सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि वो बाबा के पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। अब आपके बेटे को हमारी बेटी से दूर रहने के लिए कहिए और जल्द से जल्द वापस अपने गांव जाइए, वरना सोसाइटी ऑफिस में मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कंप्लेन करनी पड़ेगी? हाँ, किस बात की कंप्लेन करनी पड़ेगी? अरे हम किराया देते हैं, इस घर में रहते हैं, क्या बिगाड़ा है हमने आपका? नर्मदा जी शांत हो जाइए। अरे क्या कह रहे हैं ये? सावंत साहब आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। हमें भी लगता है कि हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है।
लेकिन क्या है कि हम तुरंत नहीं जा पाएंगे। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ हम लोगों में चौमासे में घर नहीं बदलते हैं, तो चौमासा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, चले। हो गई तसल्ली तुमको? हाँ, अपने अम्मा बाबूजी की बेइज्जती देखकर तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई अब? क्या क्या बोले जा रही हैं आप? अरे वो लोग हमारे घर में आके 4 बातें सुनाकर चले गए और आप हमसे पूछ रहे हैं? अपना सिक्का ही खोटा है तो हम क्या मुंह खोलें? हाँ, उस लड़की ने तो कसम ली है और ये लड़का अभी तक आस लगाए बैठा है उसकी। हे भोलेनाथ, कब इस लड़के को अकल आएगी? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुने? नाक कटा के रख दी इस लड़के ने। हम बिरादरी में जाके क्या मुंह दिखाएंगे अपना? अंदर चलिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आइए आइए। हे शिव, अरे गौरी ने कसम खा ले यार। कसम का तोड़ सिर्फ कसम है। मतलब अच्छा सिला दे रहा है मुन्ना हमारे लाड़ प्यार का। हाँ, अरे दुश्मनों की तरह हम पर ही गोले बरसा रहा है वो है? दम देवर जी के नक्शे कदम पर चल रहा है। सही कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। अब छुट्टन को बीच में लाने की क्या जरूरत है? उसने क्या किया? अच्छा, ये सब कुछ देवर जी का ही किया धरा है। उन्होंने ही हमारे मुन्ना को पट्टी पढ़ाई है, वरना आज गौरी के बाबा, अरे वो हमारे घर में आकर हमें ही धमका रहे थे, हमें ही घर खाली करने को कह रहे थे। हाँ, उस दिन राधिका के अम्मा बाबूजी आए थे, उन्हें तो आपने इतनी बातें सुना दी। फिर आज क्या हुआ? गौरी के बाबा के सामने क्यों मिन्नतें कर रहे थे? 2-4 बातें उन्हें क्यों नहीं सुनाई? नर्मदा जी, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए आप। जो कुछ सुनाना था गौरी के बाबा को क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि वो आप ही की बात कर रहे थे। हमारी बात कर रहे थे? जी हाँ, जो आप इतने दिनों से करना चाहती थी और नहीं कर पा रही थी, सावंत साहब ने वही बात की। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि गौरी ने अपने बाबा की कसम खाई है कि जहां वो कहेंगे वो वहीं शादी करेगी, हमें सिर्फ शिव को संभालना। तो ऐसा कहा तो क्या गलत कहा उन्होंने? है? आप क्या चाहती कि वो ये कहते कि नहीं, आपके शिव को गौरी के पीछे पीछे आने दो, उसे परेशान करने दो, उसकी शादी तुड़वा दो, ये कहते? अब अगर उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी घर खाली कर दो, तो हम क्या कहते उनसे कि नहीं साहब, ये कहने वाले आप कौन होते हो? हम क्यों घर खाली करें? हैं? हम तो यहीं रहेंगे और मुन्ना हमेशा एक पल के लिए भी गौरी के सामने से नहीं हटेगा, ये कहते? बोलिए, आपका ही तो काम कर रहे थे वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुन्ना के बाबूजी। हम तो हमेशा ठीक कहते हैं, आप हमें मौका ही कहाँ देती हैं? देखिए क्या है नर्मदा जी कि ये जो वक्त है ना, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का है। इस वक्त मुन्ना से नाराज होकर कोई फायदा नहीं है, वरना हमारा बेटा हमसे दूर चला जाए। और देखिए, अभी मुन्ना कुछ भी कर ले, सावंत साहब मानने वाले नहीं। और जहां तक गौरी को हम जानते हैं, वो अपने बाबा की कसम नहीं तोड़ेगी। तो इस तरह तो सावंत साहब खुद इस प्रेम कहानी में बहुत बड़ा रोड़ा बन चुके हैं। तो ऐसे में शिव और गौरी का मिलन नामुमकिन है। फिर आप क्यों बीच में विलन बन रही हैं? मतलब अपने बेटे की दुश्मन बन रही हैं। इस वक्त मुन्ना को आपकी जरूरत है। अम्मा ठीक है हम। क्या हुआ? अभी भी नाराज हो? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुन्ना, तुम्हारी अम्मा इतनी बुरी भी नहीं है।
हाँ थोड़ी जिद्दी है, लेकिन बेटा वो जो कुछ भी कर रही है ना घर की खुशी के लिए कर रही है। हमें क्या मिलेगा तुम्हें किसी से अलग करके, हैं? मुन्ना, खोने का डर जितना तुम्हें है ना, उससे कहीं ज्यादा हमें है। तुम्हें खोने का डर, और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं बेटा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुन्ना, हमने बहू का जो सपना देखा है उसमें गौरी हमें अपनी बहू के रूप में कहीं दिखाई नहीं देती। हमने तो हमारी तरफ की बहू देखी है, और देखो गौरी जी बीच में आ गई। अब आ गई सो आ गई, लेकिन हमने देखा कि हमारे मुन्ना को अपनी अम्मा से ज्यादा वो छोरी प्यारी हो गई, तो हमें बहुत बुरा लगा, बहुत जलन हुई, उसे बुरा समझने लगे। और जितना हम उससे जलते, हमारा मुन्ना हमसे उतना ही दूर चला जाता। हमें झल्लाहट हो रही थी, हमने बहुत कोशिश की अपने मुन्ना को उससे अलग करने की, और उसमें हम कामयाब भी हो गए थे। लेकिन हमने सोचा कि अपने बेटे को हराकर हमने क्या पा लिया? कुछ भी तो नहीं। मुन्ना, हमें माफ कर दो बेटा। अम्मा, नहीं, हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है बेटा। लेकिन सच कह रहे हैं, गौरी को अपनाने का हमने मन बना लिया था, बस हमें थोड़ा समय चाहिए था। हम उसे अपना भी लेते, लेकिन गौरी के बाबा, और हमने सुना है कि गौरी ने कसम खा ली, वो अब नहीं मानेगी, ना उसके बाबा मानेंगे, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे मुन्ना? और तुम्हारी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। चलो बनारस वापस चलते हैं। अब यहाँ क्या रखा है मुन्ना? देखो, जितना समय तुम यहाँ रहोगे ना, तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी। मुन्ना, अब तुम अपने बाबूजी के बारे में भी सोचो बेटा। उनसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती, और हम तो तुम्हारी अम्मा हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। हमारी खातिर चलो। चलेंगे अम्मा, जल्दी चलेंगे। हमें बस थोड़ा वक्त और चाहिए। देखो मुन्ना, सावंत साहब नहीं मानेंगे, बस सामान समेटते हैं और बनारस चलते हैं। बहुत कुछ समेटना बाकी है अम्मा, थोड़ा वक्त लगेगा हमें, वरना जल्दबाजी में कुछ छूट जाएगा हमसे। हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए। नमस्कार सावंत साहब। नमस्कार। नमस्कार। दो मिनट बात हो सकती है? सावंत साहब, आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शिव की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं कि जो बातें उसने छुपाई उसे नहीं छुपानी चाहिए थी। लेकिन आपको तो पता है कि ऐसी बातें आजकल बताता भी कौन है। वैसे सावंत साहब, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, एकदम जायज था वो। आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करता शायद। हाँ, लेकिन जो बातें आपको जिस तरह से पता चली वैसी नहीं पता चलनी चाहिए थी। वो जगह भी गलत थी और वक्त भी। आपको पूरा हक है शिव को सजा देने का। कौन शिव? मैं किसी अजनबी को, जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आया है, ऐसे बेगाने को
सजा क्यों दूंगा? मुझे जिससे समझाना था मैंने समझा दिया है और वो समझ भी गई है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सावंत साहब, हमें पता है कि गौरी आपकी बातों का अनादर नहीं करे। वो बहुत ही सुशील लड़की है, संस्कारी है। आपकी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं करे। लेकिन आज नहीं तो कल वो शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी। ऐसा है सावंत साहब कि जिस दिन बेटी पैदा होती है, बाप को पता होता है कि एक ना एक दिन उसे अपने कलेजे के इस टुकड़े को किसी अनजान के हाथों में सौंप देना। और वैसे भी बेटी का असली घर तो उसके पति का घर होता है। इसलिए हम चाह रहे थे कि आप और हम बैठकर इस बारे में जरा खुलकर बात कर लेते। वैसे बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। सावंत साहब, हमें बच्चों ने जो कुछ भी किया, हमें भी उसका बहुत दुख है। दरअसल हम तो ये सब रुकवाने के लिए आए थे, लेकिन इतने दिनों बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं अपनी बेटी के बारे में सोचता नहीं हूं? नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। देखिए, पहले और अभी जो आपको समझा है बिल्कुल सही समझा है। आपको गौरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने बेटे की फिक्र कीजिए, क्या आपकी जरूरत है। लड़कियां भले ही आपके यहां पराया धन हो, लेकिन हमारे यहां अभिमान होती है अपने पिता का। गौरी ने मेरे लिए जिम्मेदारी है न बोझ। उसकी शादी होगी, वो अपने पति के घर जाएगी, फिर भी हमारे लिए वो पराई नहीं होगी। गौरी यही रहेगी, हमारे करीब। और गौरी को हमसे पराया करने वाला कोई अजनबी नहीं, हमारे अपनों में से ही होगा। यानी कि गौरी का पति यही का होगा। लेकिन हम क्या कह रहे थे? माफ कीजिएगा, फिलहाल मुझे बहुत काम है। तू का घेतलीस बाबांची शपथ? तुझं प्रेम नाहीये का शिववर? तू हळू बोल. हे बघ, मी तुम्हाला या विषयावर काही बोलायचं नाहीये. जे झालं ते झालं. अगं पण तू असं का वागतेस? तुला काय वाटलं तू काय कायम राहणार आहेस का तुझ्या बाबांकडे? तुझ्या बाबांनी तुझं लग्न करून दिलं म्हणजे मग तुझ्याकडे शिव पण नसेल आणि बाबा पण. बाबा जे करतील ते योग्यच असेल आणि शिव चुकीचा आहे. शिवने काय काय केलं तुझ्यासाठी तू विसरलीस का? अगं तो तुझ्यासाठी त्याच्या अम्मा बाबूजींच्या विरुद्ध उभा राहिलाय. तुझी साथ त्याने कधीच सोडली नाही ग. आणि तू तुझ्या बाबांसाठी त्याला एका क्षणात सोडलंस. हे बरं आहे, सगळं तुझ्या मनाप्रमाणे चालणार ना. तुझं प्रेम आहे म्हटल्यावर शिवने प्रेम करायचं, तुझं प्रेम नाही म्हटल्यावर शिवने प्रेम नाही करायचं, हो ना? तुझेच मनमानी चालणार. हे बघ, मी जे काही करते ते योग्य करते असं वाटतंय मला. आणि मी हे फक्त बाबांसाठी नाही केलं. त्यांना काही माहित नसताना मी शिवच्या अम्माला वचन दिलं होतं आणि तेव्हाच मी शिवपासून वेगळी झाले. हो का? मग दहीहंडीच्या दिवशी जे झालं ते काय होतं? नीतू, अगं तो पडलाय माझ्या समोर, त्याला लागलं होतं म्हणून हे झालं. हे बघ, मला असं काही करायचं नव्हतं. मलाच कळलं नाही हे कसं झालं. कारण तुझं माझ्यावर खूप प्रेम आहे. आप बहुत प्यार करती हैं हमसे, इसलिए बाबा के होते हुए भी मिलने आई आप. मीतू, तसं काही नाहीये. चोट हमें लगी थी, पर दर्द आपको हो रहा था. मीतू, आता माझ्या मनात काही नाही. अगर आपके मन में कुछ नहीं है तो बोल दीजिए ना कि हमसे प्यार नहीं करती. मी नाही करत. क्या नहीं करत? साफ साफ कहिए ना. मी तेच बोलणार, तेच करणार जे मला वाटतंय.
मी माझ्या बाबांच्या शब्दाबाहेर कधीच जाणार नाही. त्यांची निवड हीच माझी आवड असेल. ठीक है, फिर हम भी वही करेंगे जे मला वाटता है. अरे शिव, हम अपने प्यार की कसम खा के कहते हैं कि आपकी बाबा की पसंद बन के रहेंगे. और उनकी मंजूरी से ही शादी करेंगे. अगर नहीं कर पाए ना तो चले जाएंगे आपकी जिंदगी से बहुत दूर. जिंदगी भर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे. मीच असेन तुझ्या बाबांची निवड आणि तुझी आवड लिहून ठेव.